समंदर की हल्की हल्की लहरें साहिल से टकरा रही थीं और हवा में ठंडक के साथ सुकून फैला हुआ था। इसी दौरान अल्लाह के प्यारे नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठकर अल्लाह की तिलावत में मशगूल थे। आप अपनी हुकूमत में अदल व इंसाफ के लिए मशहूर थे और हर तरफ लोग आपके फैसलों की तारीफ किया करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत फरमाते तो समंदर की मछलियां ऊपर आकर आपकी आवाज सुनने लगती, जंगल के जानवर ठहर जाते और मोहब्बत से कान लगाकर सुनते, पहाड़ गूंज कर जवाब देते और परिंदे भी करीब आकर खामोशी से बैठ जाते। हर मखलूक आपकी दिलकश तिलावत में महव हो जाती और आपकी आवाज 40 मील तक फैल जाती थी। उन दिनों समंदर के किनारे बनी इसराइल के लोग आबाद थे जिनका पेशा मछली पकड़ना था। एक दिन जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए फरमाया, ए दाऊद। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म कौम को सुनाया तो फरमाया, ए बनी इसराइल, हफ्ते के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, कारोबार, तिजारत और मछली पकड़ना सब बंद कर दो। अल्लाह से डरो और उसके हुक्म को मानो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ज्यादातर लोगों ने इस बात को मान लिया और शरीयत पर अमल किया, लेकिन कुछ लोग चालाकी पर उतर आए। वे छुप छुप कर समंदर के किनारे जाते और देखते कि उस दिन तो बेशुमार मछलियां खुद ब खुद किनारे आ जाती हैं। एक ने कहा, इतनी मछलियां तो बाकी दिनों में भी नहीं मिलती, क्यों ना आज ही पकड़ लें। दूसरे ने कहा, लेकिन आज तो मना है। पहला बोला, तो क्या हुआ, हम गड्ढे खोद लेते हैं, उनमें जाल बिछा देते हैं, फिर अगले दिन जाकर निकाल लेंगे, किसी को क्या पता चलेगा। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी। जब कोई अजाब फौरन नाजिल न हुआ तो उनका हौसला और बढ़ गया। वे मछलियां पकड़ते गए और उनकी दौलत बढ़ती चली गई, मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा था। उस कौम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी अल्लाह से डरते थे, शरीयत पर अमल करते थे और अपने ईमान की हिफाजत कर रहे थे। एक दिन वे नाफरमान लोगों के पास आए और कहा, ऐ हमारे भाइयों, अल्लाह के लिए हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने इस दिन को इबादत के लिए मुकर्रर किया है। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो कोई अजाब या आफत नाजिल हो सकती है। लेकिन उनमें से एक सरदार हंसते हुए बोला, अरे भाई, मछली पकड़ने का शरीयत से क्या ताल्लुक? ऐसा हुक्म तो किसी नबी के जमाने में भी नहीं आया। इस बात की कोई दलील नहीं, इसलिए हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। हफ्ते के दिन हम खुलेआम मछलियां पकड़ेंगे। हाँ, अगर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम खुद इसमें कोई भलाई दिखा दें तो हम मान लेंगे। फिर कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे बहस करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लालच और हिरस से बचाने के लिए मना किया है, इसीलिए हफ्ते यानी सनीचर के दिन मछलियां मत पकड़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब ये लोग यह बात सुनकर वापस गए और अपने सरदार को सब कुछ बताया तो वह अकड़ कर बोला, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की बात मानना हमारे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए आने वाले हफ्ते के दिन भी तुम लोग मछलियां पकड़ते रहो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पहले भी हम मछलियां पकड़ते रहे हैं और बहुत सा माल और दौलत हासिल की है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सबका फायदा होगा। ये सुनकर सब खुश हो गए और खुशी से झूम उठे। अगले हफ्ते के दिन सिर्फ कुछ लोग इबादत के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, जबकि ज्यादातर लोग सुबह सवेरे समंदर की तरफ मछलियां पकड़ने चले गए। उन्होंने सारा दिन खुशी खुशी मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें बेचकर बहुत सा माल कमाया और रात को अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग इबादत के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ है। एक ने दूसरे से पूछा, भाई, आज इतनी खामोशी क्यों है? क्या वे लोग आज मछलियां पकड़ने नहीं गए? दूसरे ने कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर रोज तो वे शोर और गुल के साथ समंदर जाते थे, मगर आज सब खामोश है। ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। चलो जाकर देखते हैं। वे सब एक करीबी घर में दाखिल हुए और जो मंजर देखा उनकी सांसें रुक गईं। उन्होंने देखा कि एक पूरा गिरोह बड़े बड़े बंदरों में तब्दील हो चुका था। वे बंदर जमीन पर लोटपोट हो रहे थे और जैसे ही इंसानों को देखा तो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इसी वक्त कुछ औरतें आईं और बोलीं, कल इन लोगों ने मना किए जाने के बावजूद लालच में आकर मछलियां पकड़ी थीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से मना किया था। जब वक्त था तब तुमने तवज्जो नहीं दी। अब हम कुछ नहीं कर सकते।
फिर भी हम यह बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देंगे। यह कहकर वे वहां से रवाना हो गए। उनमें से एक औरत बंदरों की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज की, हुजूर, इन लोगों को माफ फरमा दीजिए और इनकी शक्लें दोबारा इंसानों जैसी बना दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह चाहे तो वही इन्हें माफ फरमा देगा। अर्ज की गई, हुजूर, हमें कयामत की कुछ निशानियां दिखा दीजिए ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन बाद ईद है, तुम सब लोग ईद के दिन मैदान में आ जाना, तब तुम्हें कयामत की कुछ निशानियां दिखा दी जाएंगी। यह फरमाकर आपने उन्हें रुखसत कर दिया। उस जमाने में बनी इसराइल में एक निहायत मालदार शख्स रहता था। उसके पास मालो दौलत की कोई कमी न थी। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गाय थी जिसका चेहरा निहायत दिलकश और चमकदार था। वह उस गाय को सोने और चांदी से सजाया करता था। जो भी उसे देखता उसकी नजर हटती ही न थी। वह गाय को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ देता। वह सारा दिन चरती रहती और रात को खुद ही उसके घर वापस आ जाती। एक दिन अचानक वह गाय गायब हो गई। मालदार आदमी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने नौकरों को मुख्तलिफ जगहों पर भेजा, मगर गाय कहीं न मिली। आखिरकार उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स मेरी गाय ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही लोग हर तरफ गाय की तलाश में निकल पड़े। इसी जमाने में बनी इजराइल में बहुत से नेक और अल्लाह वाले लोग भी रहते थे। उनमें एक बूढ़ी औरत भी थी। वह और उसका इकलौता बेटा जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। उनके घर के करीब एक नहर बहती थी। जब उन्हें भूख लगती तो वे नहर के किनारे जाकर थोड़ा सा पानी पी लेते और उसी से उनकी भूख मिट जाती थी। कुछ दिनों बाद उस बूढ़ी औरत के बेटे ने देखा कि नहर के पास कुछ अनार के दरख्त उगाए हैं। वह बहुत खुश हुआ और घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद जब वह दोबारा वहां गया तो देखा कि दरख्तों पर फल लग चुके हैं। उसने एक अनार तोड़कर लाया और माँ बेटे दोनों ने खूब पेट भरकर अनार खाए। अब वे दोनों नहर के पानी और अनार पर ही अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कई बरस तक वे इसी तरह अल्लाह की इबादत करते रहे और उन्हीं अनारों और नहर के पानी पर गुजारा करते रहे। एक दिन बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, हम कई साल से एक ही तरह का खाना खा रहे हैं। अब दिल चाहता है कि बाजार से कुछ और खाने पीने की चीजें ले आऊं। माँ ने कहा, बेटा, तुम पैसे कहाँ से लाओगे? बेटे ने जवाब दिया, माँ, मैं अनार के दरख्त से 2 फल तोड़ लूंगा, बाजार जाकर बेच दूंगा और जो रकम मिलेगी उससे खाने पीने की चीजें खरीद लाऊंगा। माँ बोली, बेटा, अल्लाह जो खुश होकर हमें रिज़्क दे रहा है उसी पर राजी रहना चाहिए। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमें किसी नए खाने की हाजत नहीं है। माँ की बात सुनकर भी बेटे को तसल्ली न हुई। वह बार बार यही बात दोहराता रहा। आखिरकार माँ नाराज होकर बोली, जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो। अगले दिन वह लड़का अनार के दरख्त से 2 फल तोड़कर बाजार चला गया। फल बेचकर जो रकम मिली उससे उसने बहुत सा खाना खरीद लिया। जब माँ ने यह सब देखा तो उन्होंने कुछ न खाया। बेटे ने कहा, माँ, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ मजबूर होकर थोड़ा सा खाना खा लें। यूं वह दिन गुजर गया। अगले दिन जब लड़का फिर अनार के दरख्त के पास गया तो देखा कि दरख्त पर कोई फल नहीं है। वह मायूस होकर घर लौट आया और बोला, माँ, आज दरख्त पर कोई फल नहीं है। माँ खामोश रही। यूं 3 दिन गुजर गए मगर दरख्त पर कोई फल न आया। अब माँ बेटा दोनों बहुत भूखे हो गए। वे परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत और तंदुरुस्त गाय उनके घर के करीब घूम रही है। यह मंजर देखकर दोनों बाहर आ गए। अल्लाह के हुक्म से गाय की जबान खुल गई। गाय ने कहा, तुम लोग मुझे ज़बाह कर दो और मेरा गोश्त खा लो। अल्लाह ताला ने मेरा गोश्त तुम लोगों के लिए हलाल कर दिया है। गाय के मुंह से यह बात सुनकर माँ बेटा बहुत हैरान और फिक्रमंद हो गए। माँ ने कहा, न जाने यह गाय किसकी है। अगर हमने इसका गोश्त खा लिया तो कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। बेटा बोला, गाय खुद कह रही है कि वह हमारे लिए हलाल है। अगर कोई गुनाह हुआ भी तो वह गाय पर होगा, हम पर नहीं। आओ माँ, हम इसे ज़बह कर दें और गोश्त खा लें। जब वे गाय को ज़बह करने के लिए करीब गए तो गाय ने अपनी गर्दन खुद जमीन पर रख दी। फिर उस लड़के ने अकेले ही गाय को ज़बह करके सारा काम पूरा कर लिया। इसके बाद दोनों ने गोश्त के कबाब बनाए और खाने लगे। इधर बनी इजराइल में पता लगा लिया है। अब बराए मेहरबानी मेरा इनाम अदा कीजिए।
मालदार शख्स ने पूछा, कहाँ है मेरी वह कीमती गाय? औरत बोली, आपकी गाय अब जिंदा नहीं रही, मगर मैं बता सकती हूँ कि उसे किसने लिया। अमीर शख्स हैरान होकर बोला, बताओ, वे कौन लोग हैं? औरत ने जवाब दिया, इस जंगल के सुनसान इलाके में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते हैं। वे इबादत का दिखावा करते हैं, मगर हकीकत में चोरी और डाका डालते हैं। उन्होंने आपकी गाय ज़ब्ह की और उसका गोश्त खा लिया है। उसकी खाल और हड्डियां अब भी उनके घर के बाहर पड़ी हैं। यही सबूत हैं। आप फौरन अपने आदमी भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाइए। यह सुनकर मालदार शख्स ने देर न की और सीधा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर पूरी बात बयान कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को यहां ले आओ। कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, बनी इज़राइल के इस मालदार शख्स की शिकायत के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हकीकत बयान की। यह मालदार शख्स पहले इसी बूढ़ी औरत का नौकर था। उस औरत का शौहर एक बड़ा ताजिर था। एक दिन वे दोनों, मालिक और नौकर, शाम के वक्त तिजारत के सिलसिले में रवाना हुए। कई दिनों के सफर के बाद जब दोनों थक गए तो एक सुनसान जगह पर आराम करने लगे। उसी वक्त नौकर के दिल में बुरा ख्याल आया और उसने सोए हुए अपने मालिक यानी बूढ़ी औरत के शौहर को कत्ल कर दिया। फिर सारा माल, मवेशी और बकरियां लेकर मिस्र चला गया। वहां जाकर सब कुछ बेच दिया सिवाय उस गाय के। उसी गाय की वजह से वह अमीर और मालदार बन गया। वापस आकर उसने झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया और समाज में सबसे बड़ा मालदार समझा जाने लगा। जान लीजिए कि जिस गाय को उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे ने ज़ब्ह किया, वह असल में उसी बूढ़ी औरत के शौहर की थी और इस मालदार शख्स की सारी दौलत उसी हलाल कमाई से बनी थी जो उस औरत के शौहर की मेहनत की कमाई थी। इसीलिए ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अब आप इस पूरे वाकये को सामने रखते हुए इंसाफ के साथ फैसला करें। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ देर बाद उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को दरबार में लाया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, सबको बता दो, इस वाकये का फैसला कल ईद के मैदान में होगा और मैं सबको क़यामत की निशानी भी दिखाऊंगा। यह कहकर सबको रुखसत कर दिया गया। अगले दिन ईद के मौके पर लोग एक एक करके ईदगाह में जमा होने लगे। मुकर्रर वक्त पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दिलकश आवाज में जबूर शरीफ की तिलावत फरमाई, जिसे हर शख्स मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनता रहा। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स, बूढ़ी औरत और उसके बेटे को सामने बुलाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अमीर शख्स से फरमाया, बूढ़ी औरत ने भूख की शिद्दत से तुम्हारी गाय ज़ब्ह करके खा ली है। उनकी परेशानी दूर करना मेरा फर्ज था, मगर मैं वक्त पर यह काम अंजाम न दे सका, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को मजबूर पाया, इसलिए तुम इन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बगैर इत्तिला मेरी पसंदीदा गाय चोरी करके खा ली गई है। आप इंसाफ करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मैं तुम्हें गाय की कीमत और मुनासिब मुआवजा दे देता हूं। अब तुम इन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, मैं माफ करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए आया हूं। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज आई, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, यह अमीर शख्स बार बार इंसाफ का तालिब है, लिहाजा आप इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? इस पर बूढ़ी औरत बोली, हुजूर, मेरे शौहर एक नेक और कारोबार करने वाले इंसान थे। वे हमेशा अपनी आमदनी का आधा हिस्सा गरीबों और मोहताजों को दिया करते थे। एक दिन वे तिजारत के सिलसिले में शाम के वक्त रवाना हुए, मगर फिर कभी वापस न आए। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत परेशान हो गई। जालिम लोगों ने मेरी सारी जायदाद छीन ली। हम कई दिनों तक भूखे रहे। आखिरकार मैं इस जंगल के सुनसान मुकाम पर आकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। फिर दरख्तों पर फल भी बंद हो गए। हम दोनों भूख से तड़पने लगे। तभी अचानक एक दिन एक गाय हमारे घर के सामने आई और अल्लाह के हुक्म से इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हलाल हूं। फिर भूख से क्यों तड़प रहे हो? मुझे ज़ब्ह करो, मेरा गोश्त खाओ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। यह सुनकर हमने अल्लाह का नाम लेकर गाय को ज़ब्ह किया और उसका गोश्त कबाब बनाकर खाया। अब ए अल्लाह के नबी, जो भी फैसला आप फरमाएंगे हम उसे खुशी से कबूल करेंगे।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनकर सबके सामने फैसला सुनाना शुरू किया। आपने गाय के दावेदार यानी उस अमीर शख्स से फरमाया, तुम एक दौलतमंद इंसान हो, मगर तुम्हारी दौलत हराम है। तुमने यह माल चोरी और कत्ल के जरिए हासिल किया है। तुमने इस बूढ़ी औरत के शौहर को मारकर उसकी दौलत पर कब्जा किया था, इसलिए तुम इस गाय के असली मालिक नहीं हो। यह सुनकर अमीर शख्स गुस्से में बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मैं यहां इंसाफ के लिए आया हूं, न कि कोई झूठी कहानी सुनने के लिए। यह औरत जो कुछ कह रही है सब झूठ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल में झूठे तुम हो। मुझे यह वाकया पहले मालूम नहीं था, मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पूरा मामला बता दिया है। अब तुम्हारे अपने ही आजा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जैसे ही आपने यह फरमाया, अमीर शख्स की जबान बंद हो गई और उसके हाथ गवाही देने लगे। उसके सारे आजा बोल उठे, हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने मालिक का गला छुरी से काटकर उसे मार डाला था, फिर उसकी सारी जायदाद बेचकर बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया था। इसके बाद उसके बाकी आजा ने भी एक एक करके गवाही दी। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया, इस अमीर शख्स की सारी दौलत बूढ़ी औरत को वापस लौटा दी जाए और कत्ल की सजा के तौर पर उसे सजा दी जाए। फौरन यह हुक्म नाफिज कर दिया गया। यह मंजर देखकर पूरा बनी इस्राइल हैरत में डूब गया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का यह वाकया तुम्हारे लिए कयामत की निशानी है। दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है, क़यामत के दिन उसके अपने ही आजा उसके खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए क़यामत की खौफनाक सजा से बचने के लिए शरीयत पर अमल करना जरूरी है। यही तुम्हारे लिए भलाई है। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें यह अहम सबक मिलता है कि जिस चीज से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, उससे फौरन रुक जाना चाहिए, चाहे वह चीज हमें कितनी ही फायदेमंद, आसान या पसंदीदा क्यों न लगे। अल्लाह का हुक्म सबसे बढ़कर है। जो लोग अल्लाह के मना करने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, आखिरकार नुकसान उठाते हैं, और जो लोग अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाते हैं, वही कामयाब होते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने हुक्म की तामील करने वालों में शामिल फरमा और क़यामत के दिन के अजाब से बचा। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमान अल्लाह।